सुंदर बहू की ठंडी रसोई और खेती। अरे वाह, यही है ना हमारा गांव। कितना सुंदर है। सुंदर तो है पीहू, लेकिन बाहर का टेम्परेचर देखा है? 45 डिग्री चल रहा है। तो क्या हुआ, गर्मी तो शहर में भी होती है। वहाँ एसी है, यहाँ हवा है। हाँ, वो हवा जो खुद जल रही है। प्रेम की बात में कोई झूठ नहीं था। मई के इस खौफनाक महीने में सूरज जैसे आसमान से आग के गोले बरसा रहा था। बाहर का सुंदर गांव अब सूखा और बेजान दिख रहा है। खेतों में दरारें बढ़ चुकी हैं, पेड़ों के पत्ते झुलस गए थे और गर्म हवाएं पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। गांव की धूल भरी सड़क तक तपने लगी थी और इसी तपिश से बचने के लिए गांव के कुछ बुजुर्ग चबूतरे की छांव में बैठे हुए थे। अरे भाई, आज तो हद हो गई। लाइट सुबह 4 बजे से अभी तक नहीं आई। अरे भाई क्या बताएं, खेत सूख गए हैं, जानवर परेशान हैं गर्मी से। तभी दूर से धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी आती दिखाई देती है। अरे भैया, ये किसकी गाड़ी आ रही है? अरे लगता है अंकुश जी की गाड़ी है। तभी गाड़ी रुकती है और अंकुश जी नीचे उतरते हैं। चबूतरे पर बैठे लोग उठे और उनसे मिलने के लिए आगे आए। अरे अंकुश, हाँ गए आप लोग, पर इस महीने इस गर्मी में? अरे क्या करें काका, हमारी बहू की जिद थी। बोली इस बार गर्मियों में गांव जाना है। हमने भी कहा चलो देख लो। अरे वाह, बहू का गर्मियों में गांव का शौक एक दिन में निकल जाएगा, देखना। कल तक ये वापस शहर चलो कहने लगेगी। और तभी गाड़ी से पीहू, प्रेम, वृंदा और अदिति उतरती हैं। वैभव काका ने पीहू को देखते हुए कहा, अरे बेटा, तुम हो तो जिसे गांव की गर्मियां पसंद हैं। हाँ? जी काका, मैं हूँ जिसे गांव भी पसंद है और गर्मियाँ भी। अरे भाई, अभी बोल रही हो बेटा, 2 घंटे बाद तुम्हें असली गर्मी का मजा आएगा। काका आप भूल रहे हैं, मैं शहर से सिर्फ सूटकेस नहीं, अपना ठंडा दिमाग भी साथ लाई हूँ। आप 2 घंटे की बात कर रहे हैं, मैं तो अगले 2 महीने यहीं गुजारने का इरादा करके आई हूँ। देखिएगा, मैं इस गर्मी से बचने का भी जुगाड़ निकालूंगी। तभी वृंदा ने सबको टोकते हुए कहा, अरे बाकी की बातें बाद में करना, वरना यहाँ बीच सड़क पर खड़े खड़े ही पिघल जाएंगे। चलो अब घर चले भाई साहब, हम निकलते हैं, वरना सूरज आज ही हमें भस्म कर देगा। वृंदा की बात सुनकर सबने कदम बढ़ाए। आगे गली के मुहाने पर अमृता, वैभवी और आशा हाथ में पंखा लिए अपनी अपनी देहरी पर बैठी थी। गर्मी ने तो दिमाग ही खराब कर दिया, ना अंदर बैठने में चैन है और ना ही बाहर। मेरा तो मन करता है सब छोड़ो और उस पहाड़ी वाली गुफा में जाकर बैठ जाओ। हाय दैया, ना ना, गुफा का तो नाम मत लो। पता चला ठंडक के चक्कर में वहाँ गृहस्थी बसाने गई और खुद ही डरावनी कहानी बन गई। मजाक छोड़ो, पर इस गुफा में ठंडक तो वाकई में है, लेकिन क्या फायदा इसी ठंडक का, अब तो वहाँ कोई जाता भी नहीं। आशा चाची की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी वृंदा अपने परिवार के साथ वहां से गुजरी। उन्हें देखते ही सभी लोग अपनी बातें छोड़कर उनसे मिलने लगे। अरे वृंदा जी, आप लोग भी गांव ऐसी तपती गर्मी में आए हैं। देखिए ना, गर्मी ने तो सबका बुरा हाल कर रखा है। गर्मी तो बहुत है, लेकिन हमारी बहू का गांव आने का बड़ा मन था, इसीलिए हम सब चले आए। अच्छा, तो बहू जी को गांव की गर्मी पसंद है। बेटा अभी तो पैर जमीन पर रखे हैं, एक दिन में सारी गर्मी समझ आ जाएगी। सभी की बातें सुनकर पीहू से रहा नहीं गया। उसने अमृता को तुरंत जवाब दिया, जी चाची, समझ आ भी गई, इसीलिए तो आई हूँ। सुना है यहाँ की गर्मी दिमाग की बत्ती जला देती है, तो सोचा मैं भी अपना थोड़ा सा टैलेंट यहीं आजमा लूं। पीहू का ये करारा और मजेदार जवाब सुनकर अमृता का मुंह खुला का खुला रह गया। वैभवी ने अपनी नजरें झुका ली। वृंदा अपनी बहू की इस हाजिर जवाबी पर मन ही मन मुस्कुरा उठी और सब आगे बढ़ गए। पर चलते चलते पीहू के कानों में अभी भी आशा चाची का वो अधूरा जुमला गूंज रहा था, उस गुफा में ठंडक तो है। चाची क्या कह रही थी? गुफा ठंडी है, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं है, क्यों? इसी सोच में डूबी हुई पीहू को पता ही नहीं चला कि कब सब लोग घर पहुंच गए। जैसे पुराने घर का दरवाजा खुला, कई दिनों से बंद पड़े घर की धूल और हवा गर्म बाहर निकल आई। फिर सबने मिलकर घर की सफाई शुरू की। जहां प्रेम और अदिति गर्मी से थक चुके थे, वहीं पीहू के चेहरे की खुशी और उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद पुराना कूलर भी चल पड़ा। शाम होते होते पीहू ने पूरे परिवार के लिए प्यार से देसी खाना बनाया और फिर आंगन में दरी बिछाकर सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे।